यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा पहले एलपी में। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है एलपी में तो पहले वो पूछिए। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा बताना सर, ये जो बोर्ड पे है 7 फिर से बताते हैं बेटा। सर मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन। यस बेटा, 5th 7th। और कुछ से पहले और बोलिए बेटा। एलपी में और कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं बेटे आप। देखिए 5th क्वेश्चन, 5th और 7th मिसलेनियस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में लास्ट टाइम डाउट था बेटे, नोट्स में तो हमने लिख रखा है डिलीटेड, मैसेज भी कर दिया। 8 सर, 5th 7th 8th मिसलेनियस। सर 7th नहीं बताना, 8th बताना सर, वो गलती से बोल दिया। अच्छा ओके ओके, 5th एंड 8th बताते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो वो पूछिए आप। क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 8th मिसलेनियस। डाउट्स एलपी के लिए जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के। 5th क्वेश्चन देखिए बेटा। 5th बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है किस टाइप से हम डील करेंगे। कह रहे एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर। तो एक एरोप्लेन में कैपेसिटी कितनी है? 200 पैसेंजर की कैपेसिटी है। 200 पैसेंजर उसमें कैरी कर सकता है एरोप्लेन। प्रॉफिट इज 1000 रुपीज फॉर ईच एग्जीक्यूटिव क्लास, यानी क्लास 1 टिकट की, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 600 ऑन इकोनॉमी क्लास 2 टिकट कह सकते हैं आप। एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, however at least 4 times as many passenger prefer to travel by economy class than by executive class। तो ज्यादातर लोग किससे ट्रेवल करना पसंद कर रहे हैं? इकोनॉमी क्लास में, सेकंड क्लास में। डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो टाइप है, इन टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। एयरलाइन को प्रॉफिट कितना होगा, कितनी कितनी टिकट बेचनी चाहिए, कितनी फर्स्ट क्लास की, कितनी सेकंड क्लास की, और व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको एक रीडिंग स्टेटमेंट की देनी है, पूरा क्वेश्चन रट्टा नहीं लगाना, एक रीडिंग। उसके बाद आपको बताया गया था जो अननोन है, जो अननोन है उसको हमें स्पोज करना है। अननोन लास्ट लाइन से पता लग रहा है कि कितनी टिकट हर एक टाइप की उसको सेल करनी चाहिए। तो मान लीजिए एक्स टिकट्स तो सेल करे फॉर, जो वो कहता जा रहा है उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, जैसे वो कह रहा है एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास, जो कह रहा है कितनी टिकट्स तो एग्जीक्यूटिव क्लास की सेल करे और कितनी टिकट्स इकोनॉमिक क्लास की। पेज नंबर 5 to 6 पे है बेटा, 5 to 6, क्वेश्चन नंबर 5।
and Y tickets for economy class. तो एक्स वाई हमें निकालना है। इसके बाद आपको ये बताया गया था एक रीडिंग लेने के बाद सबसे पहले अननोन डिसाइड करें, तो अननोन हमने डिसाइड कर लिया। इसके बाद आपने टेबुलेट करना है क्वेश्चन को। टेबुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे तो अननोन क्या है? एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट कितनी ले? एक्स। और इकोनॉमिक क्लास टिकट वाई। अननोन एक साइड रख लिए। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो जो अननोन होंगे उसको इसके अंदर टेबुलेट कर देंगे, जो जो इंफॉर्मेशन होंगी। शुरू से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कह रहे एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे इकोनॉमिक पैसेंजर्स हैं, दोनों का मैक्सिमम टोटल कितना हो सकता है? 200। तो एक्स और वाई का टोटल दे रखा है, तो एक्स और वाई को अलग अलग तो नहीं, तो कहीं पे भी आप एडजस्ट कर लो। पूरा क्वेश्चन एज एट वन लुक आपके पास होना चाहिए। तो मैक्सिमम पैसेंजर्स कहीं पे भी नोट कर लीजिए आप, चाहे लास्ट में नोट कर दीजिए इधर। मैक्सिमम पैसेंजर्स कितने हो सकते हैं? 200। मतलब मैक्सिमम पैसेंजर का मतलब मैक्सिमम एक्स प्लस वाई कितना हो सकता है? 200। अगर टेबल में एडजस्ट नहीं हो रहे तो किसी भी तरीके से आप उनको इस तरीके से रखिए। फिर फर्दर क्या कह रहा है? प्रॉफिट ऑफ 1000 फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर एक टिकट को सेल करता है तो उसका प्रॉफिट, तो टिकट्स तो इधर आ गई, प्रॉफिट का हेडिंग देना है तो ये इस साइड प्रॉफिट का हेडिंग दे दो। ये है ₹1000। स्टेटमेंट समझ में आएगी बेटा आपको भी, जो दे रखे भी है क्या क्वेश्चन के अंदर। एक रीडिंग ले ली, जो निकालना है उसको बेटा हमने सपोज किया एक्स और वाई, दो ही चीजें अननोन होंगी वो आपके सिलेबस में। तीन चीजें नहीं होंगी एक्स वाई जेड, कोई 3D ग्राफ नहीं ड्रा करना बेटा हमें। तो मान लीजिए एक्स टिकट्स तो एग्जीक्यूटिव क्लास की सेल कर रहा है और वाई टिकट्स इकोनॉमिक क्लास की। क्वेश्चन को टेबुलेट करना है। यहाँ पे अननोन, यहाँ पे प्रॉफिट, ये पर टिकट। एक टिकट अगर उसकी सेल हो जाती है एग्जीक्यूटिव क्लास की तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट है। इसमें ₹600 पर टिकट का प्रॉफिट है। पर वो तो ये चाहेगा एक ही पैसेंजर से, एक सीट से उसको 1000 मिल रहे हैं, एक से 600 मिल रहे हैं, तो वो तो ये चाहेगा कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव क्लास की सेल कर दे। पर वो लोग तो तैयार नहीं है उसमें जाने के लिए, सेकंड क्लास में जाने के लिए तैयार है एरोप्लेन में, तो प्लेन को खाली भी नहीं रखेगा वो। तो जितनी मैक्सिमम सेल कर सकता है वो करेगा। तो आगे कंडीशन पढ़ते हैं। खैर, एक तो कंडीशन फर्स्ट लाइन को पढ़ा, तो मैक्सिमम पैसेंजर यानी एक्स प्लस वाई, मैक्सिमम एक्स प्लस वाई 200 है। प्रॉफिट जो लिख रखा था वो यह मेंशन कर दिया। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं बेटा। कह रहे एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 टिकट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। क्या मतलब है कि जैसे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि कम से कम 20 टिकट उसको रिजर्व रखनी है, चाहे खाली रहे। 20 टिकट्स उसको एग्जीक्यूटिव क्लास की जरूर रखनी है। कोई वीआईपी है, कोई एमपी है, एमएलए, कोई वीआईपी है कोई, तो उसके लिए रखना ही रखना है। तो जो कम से कम, एटलीस्ट वर्ड क्या यूज किया? एटलीस्ट। एटलीस्ट एक्स, एग्जीक्यूटिव क्लास जो है एक्स इज 20 टिकट्स उसको एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रखनी ही रखनी है। तो लिख दिया एटलीस्ट एक्स इज। पूरी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे जितनी फिलअप हो पाए। However, at least 4 times passenger prefer to travel by economic class. इकोनॉमिक क्लास कौन सी है? वाई। वो क्या है? एक्स से कम 4 टाइम्स है। वाई इज एटलीस्ट 4 टाइम्स है। तो जो इंफॉर्मेशन थी वो हम लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्लास वाले जो टिकट्स हैं, पैसेंजर जो है ज्यादा, पैसेंजर जो है इकोनॉमिक क्लास वाले इसके 4 गुना से कम ज्यादा है। इज एटलीस्ट 4 टाइम्स एक्स, इससे कम से कम 4 टाइम्स है। कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी अगर ये एक्स है तो ये कम से कम 40 है। अगर ये 10 है तो ये कम से कम 40 है। ये 100 है तो ये 400 है।
मतलब ऐसे तो 200 तक ये चीज दे रखी है, तो कह रहा है किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करे, सेल करे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम। 20 टिकट तो उसको एग्जीक्यूटिव की रखनी है कम से कम, हो सकता है सारी की सारी भी रख दे, तो ये चीजें हमें बिजनेस कंडीशंस देखनी है। अभी स्टेटमेंट में कोई डाउट? इसके बाद क्या है, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने इसमें फिलअप कर दी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, तो टू मैक्सिमाइज क्या करना है उसको, प्रॉफिट, जेड कह लो, वो कितना होगा प्रॉफिट, एक टिकट पे 1000, तो एक्स टिकट पे कितना होगा 1000 है, एक टिकट पे 600, तो 600 वाई, इसको मैक्सिमाइज करेंगे, उसको हम जेड से डिनोट करेंगे, पी कह दिया, जेड से डिनोट करेंगे। इसके बाद कंडीशंस लिख देंगे बेटा, कंडीशन, कंडीशन क्या है, एक्स और वाई का टोटल मैक्सिमम 200 है, तो एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, मैक्सिमम, 2 से ज्यादा कैरी नहीं करेगा वो, पैसेंजर 200 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये नहीं कि 201 हो गए तो उसको छत पे बिठा लेगा, ठीक है, मैक्सिमम 200। और फिर क्या कह रहा है बेटा, एक्स की कम से कम वैल्यू कितनी रखनी है उसको, 20 टिकट्स तो वीआईपी के लिए रखनी है, चाहे खाली जाए एरोप्लेन, ऐसी इंस्ट्रक्शन है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इससे कम नहीं होगी, 20 या उससे ज्यादा हो सकती है। वाई की वैल्यू कह रहा है इकोनॉमिक क्लास वाले पैसेंजर कितने हैं, वो कम से कम 4 टाइम्स एक्स हैं, तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। इसको क्या लिख सकते हैं, और 4x माइनस वाई इज 0 इज लेस देन इक्वल टू, या 4x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इस तरफ से पढ़ेंगे तो चौच बंद है, चौच बंद है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट? इस तरफ से आएंगे तो 4x माइनस वाई चौच बंद है तो लेस देन इक्वल टू 0, कम से कम 4 टाइम्स, उससे ज्यादा हो सकता है। y जो है कम से कम 4 टाइम्स है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो 4x माइनस वाई 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। इसकी बजाय ये कंडीशन लिख सकते हैं, तो 3 कंडीशन आ गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और नेचुरल है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो हो गई। अभी यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। ग्राफ बनाएंगे, कोई डाउट है तो बोलिए। फर्स्ट, सेकेंड, टेबुलेट कैसे किया, जितना टेबुलेशन कोई जरूरी नहीं है, आप एग्जांपल्स देखें, कई क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में उसने टेबुलेशन की नहीं हुई, ये तो क्वेश्चन के फुल आइडिया के लिए एक लुक में ही आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई, पैराग्राफ को टेबुलेट कर दिया। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होता है, फिर कंडीशंस लिखनी होती है। फिफ्थ, ग्राफ ड्रा करना है, कहोगे तो बताया जाएगा, नहीं तो काफी क्वेश्चन कराए गए वो करेंगे आप ट्राई। कोई डाउट है तो आप पूछिए भाई, स्टेप्स पूछिए बेटा, आप स्टेप नंबर आराम से करिए नोट, कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछेंगे आप। कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछिए आप। सर थर्ड स्टेप बताना सर। थर्ड स्टेप बताते हैं बेटा। सर फोर्थ में थर्ड। क्या फोर्थ में थर्ड स्टेप बताते हैं? फोर्थ स्टेप में थर्ड पॉइंट बता रहे हैं बेटा, ये दे रखा है बेटा कि इकोनॉमिक क्लास वाले पैसेंजर्स कितने होते हैं, वो कम से कम 4 गुना होते हैं, 4 टाइम्स। तो जो y की वैल्यू है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स x है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, जैसे हम कहते हैं भाई आपके पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 30 हैं, एटलीस्ट 33 है, तो इसका क्या मतलब है, पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 33 का क्या मतलब है, पासिंग मार्क्स 33 या उससे ज्यादा है, ये तो लोअर लिमिट है, लोअर। तो y एटलीस्ट 4 टाइम्स x है, तो y की वैल्यू कम से कम x के 4 गुना से है, कम से कम मतलब वो या उससे ज्यादा, तो आप डेली रूटीन में भी यूज करते हैं, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मैक्सिमम आवर्स लिखा होता है क्वेश्चन पेपर पे, 3 आवर्स मैक्सिमम, मतलब 3 या उससे कम। क्लास में भी खैर
काफी बच्चे यूज करते हैं, बोला जी कम से कम 33 तो कर दो जी, कम से कम 50 तो कर दो, घर पे पिटाई नहीं होगी। तो बच्चा कह रहा है कि एटलीस्ट 50 तो मार्क्स तो मेरे लगा दो। तो क्या कहना चाहता है, 50 या उससे कम नहीं, 50 या उससे ज्यादा। तो y की वैल्यू एटलीस्ट मतलब लोअर लिमिट में यूज हो रही है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है। अब देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है, आप कई एंगल से इसको लिख सकते हैं। मान लो x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना चाहें तो y उधर लेंगे, y उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा। चेंज कब होता है, उधर y माइनस में हुआ, अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आए तो। इसमें तो डिवाइड या मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, y को उधर सब्ट्रैक्ट किया। तो 4x माइनस वाई लिखना जाए तो इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये चौंच बंद है तो इधर भी चौंच बंद, लेस देन इक्वल टू 0। बस 4x माइनस वाई चौंच बंद लेस देन इक्वल टू 0। जैसे 10 इज ग्रेटर देन 5, इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, 5 इज लेस देन 10। अगर कहीं कोई डाउट है तो एक छोटा एग्जांपल लेके देख लिया करो आप, बस। तो ये थर्ड पॉइंट। और पूछे बेटा डाउट, ग्राफ फिफ्थ पॉइंट हो गए तो बताया जाएगा, नहीं बहुत इजीली आप कर पाएंगे। पिछले कई लेक्चर से यही करवा रहे हैं। 5 पॉइंट्स बोर्ड पे, आपको नंबर पूछना है। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो आराम से कीजिए नोट। एट क्वेश्चन बताया जाएगा इसके बाद। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिलेबस में है, पर पिछले 10 सालों से इसका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन है, चेक कर लो, है आसान। थोड़ी सी इक्वेशन कैलकुलेशन उसमें लेंथी है, 6 कॉस्ट आ जाती है, बाकी तो आसान है। 8 क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा जो डाउट है, फिर मान के चल रहे हैं इसका 5th पॉइंट सॉल्व कर लेंगे। 8 क्वेश्चन बता रहे हैं, 8। 8 9 दोनों सेम ही स्टेटमेंट, एक में कुछ मैक्सिमाइज करना है, एक में कोई चीज और मैक्सिमाइज करनी है। 8 क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, एक रीडिंग आपको स्टेटमेंट की लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। कह रहे इफ फ्रूट ग्रोअर, फ्रूट की प्रोडक्शन करने वाला ग्रोअर, ग्रो करता है जो फ्रूट को, कैन यूज 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन। 2 टाइप के फर्टिलाइजर उसको यूज करने, ब्रांड पी ब्रांड क्यू। अमाउंट इन केजी ऑफ नाइट्रोजन, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table। उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो दे रखी हैं। टेस्ट इंडिकेट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट 240 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash, at most 310 kg of chlorine। If the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, तो जो सॉइल टेस्टिंग उसने की है, तो सॉइल टेस्टिंग में क्या बताया गया उसको कि आपको सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कम से कम रखना है, मिनिमाइज करना चाहता है नाइट्रोजन की अमाउंट। तो किस ढंग से उसको बैग्स फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके ऐड करना चाहिए, और उसकी मिनिमम अमाउंट कितनी होगी, मिनिमम अमाउंट क्या होगी नाइट्रोजन की। तो एक रीडिंग आपने क्वेश्चन की ले ली। एक रीडिंग लेने के बाद स्टार्ट कैसे करना है, पेज नंबर 527 पे बेटा क्वेश्चन। स्टार्ट कैसे करना है, कह रहा है कितनी बैग्स हर एक ब्रांड के, ब्रांड कितने उसके पास, 2, ब्रांड पी एंड ब्रांड क्यू। कितने ब्रांड वो हर एक टाइप के मिक्स करे, कितने ब्रांड हर एक टाइप के मिक्स करे, ताकि उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम से कम हो, लेकिन जो सॉइल को, मिट्टी को 240 kg कम से कम फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, एटलीस्ट 270 kg पोटास का चाहिए, क्लोरीन की ज्यादा 310 kg है, वो सब रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो। तो कितने बैग मिक्सअप करे, बैग्स के अंदर अवेलेबल है बैग पी बैग क्यू, ब्रांड पी ब्रांड क्यू।
बताते हैं बेटा, रब कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन को, 8th नंबर बताया जा रहा है। क्वेश्चन 8, तो वो कह रहा है कितने बैग, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड, लास्ट में लिखा हुआ है हाउ मेनी बैग। तो मान लीजिए एक्स बैग्स तो किसके फील्ड में किसके यूज किए, एक्स बैग्स ऑफ ब्रांड पी एंड वाई बैग्स ऑफ ब्रांड क्यू, वो मिक्सअप करे सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए। तो एक रीडिंग आपने क्वेश्चन की ले ली, अननोन को लिखना है, इसके बाद टेबल बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर देंगे, फॉर्मुलेशन कर देंगे। तो एक्स और वाई हमें निकालना है। अब यहाँ अननोन, अननोन्स लिखेंगे, तो ब्रांड पी एक्स बैग, ब्रांड क्यू वाई बैग। अब शुरू से स्टार्ट होते हैं बेटा पढ़ना। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटास एंड क्लोरीन इन ए बैग आर गिवन। तो ये तो ब्रांड पी क्यू आ गया फर्टिलाइजर के, इसके अलावा उसने जो जो कह रहा है वो लिखते रहते हैं। नाइट्रोजन कितनी है बैग पी में, क्यू में, तो जो जो हेडिंग वो दे रहा है नाइट्रोजन, और दे रहा है फॉस्फोरिक एसिड, जो वो कह रहा है वो लिखते जाएंगे बेटा। पोटास और बेटा क्लोरीन। इन ए बैग आर गिवन, वो दे रखी है, टेबल दे रखी है, टेबल से लिखते हैं। कह रहा है ब्रांड पी के एक बैग के अंदर अमाउंट इन केजी, केजी में दे रखी है, एक बैग के अंदर ब्रांड पी के में नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, 3 केजी पर बैग। अगर वो एक बैग, एक बोरी ब्रांड पी की डालता है अपने खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, तो उसको 3 केजी नाइट्रोजन की मिल जाती है। और ब्रांड क्यू में वो कितनी है, 3.5 केजी पर बैग। 35/10 करके 7/2 भी कह सकते हैं इसको। फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है बेटा 1-2, ये दे रखा है 3 1.5, ये गिवन है 1.52, ऐसा दे रखा है। फिर वो फर्दर कह रहा है उसके फील्ड को, गार्डन को कितना चाहिए, एटलीस्ट 240 केजी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। जो कहता है लिखते जाएंगे। कह रहा है 240 केजी तो फॉस्फोरिक एसिड की चाहिए उसको, एटलीस्ट। एटलीस्ट फॉस्फोरिक एसिड कितना है, 240 केजी। पोटास की कम, हाँ हैरी। ये एक बार हरिमोहन को फोन करना। इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, एटलीस्ट 270 केजी। इस क्लोरीन की एटमोस्ट, इससे ज्यादा नहीं चाहिए बेटा। एटमोस्ट कितनी चाहिए इसकी, 310 केजी, ये दे रखा है। तो जो इंफॉर्मेशन थी इसको टेबुलेट कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
तो 8th क्वेश्चन में कह रहा है उसको मिनिमाइज करनी है नाइट्रोजन की अमाउंट। नाइट्रोजन की अमाउंट मिल कितनी रही है बेटा, तो टू मिनिमाइज जेड मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, नाइट्रोजन की अमाउंट को मिनिमाइज करना है। एक बैग में कितने केजी नाइट्रोजन है, 3 केजी। एक्स बैग्स उसने यूज किए तो 3x केजी। एक बैग के अंदर कितने नाइट्रोजन की क्वांटिटी है, 7/2 3.5 केजी ब्रेंड क्यू के। ब्रेंड क्यू के उसने कितने बैग्स यूज किए हैं, y बैग्स, तो कितना आ जाएगा 7/2 है। नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट है, 3 केजी। एक्स बैग्स में कितनी होगी, 3x केजी। एक बैग में कितनी अमाउंट नाइट्रोजन की है, 7/2 केजी। y बैग्स में कितनी होगी, 7/2 y। इसको मिनिमाइज करना है। किसी चीज को मैक्सिमाइज भी कह सकता था, कोई कॉस्ट देके उसको मिनिमाइज करना कह सकता था, जो भी वो कह रहा है उस ढंग से लिख देंगे। इसके बाद कंडीशंस लिखेंगे बेटा, सिंपल। तो फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। कंडीशन क्या है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी चाहिए उसको, कम से कम 240 केजी। उसको मिल कितनी रही है, एक बैग से कितनी मिल रही है, 1 केजी। तो एक्स बैग से कितनी मिलेगी, x केजी प्लस 2y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 240। 3 केजी तो 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल टू 270। ठीक है बेटा, एटमॉस 300 चाहिए तो 1.5x प्लस 2y एटमॉस ज्यादा लेस देन इक्वल टू 310। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। कंडीशन को सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे 3x प्लस 1.5y है, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 15/10 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 270। तो 5 पे कैंसिल, 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से डिवाइड 90, 2 से मल्टीप्लाई 180। तो इस कंडीशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 1.5 को ऐसा लिख सकते हैं। अभी कोई डाउट, फर्स्ट तो अननोन, सेकंड बेटा टेबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फोर्थ कंडीशंस। इस कंडीशन को क्या लिखेंगे बेटा, पैरेलली, क्या है ये, 3/2x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 310। तो 2 से मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 620। तो ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। ये सेकंड, फर्स्ट और ये थर्ड कंडीशन। अभी कोई डाउट 1 2 3 4 में, आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। कोई डाउट है तो डिस्कस कीजिए, कोई डाउट है तो। बेटा कोई नंबर पूछना तो बोले आप, और बोलिए बेटा डाउट। फिर कोई फिफ्थ स्टेप मान के चल रहे हैं, कर लेंगे भी ग्राफ का, हो गए तो बताया जाएगा, नहीं कर लेंगे आप बहुत इजीली। और डाउट्स पूछिए बेटा किसी नंबर पे, नंबर बोलिए बेटा आप लोग, कोई डाउट है तो, फर्स्ट सेकंड और मिसलेनियस। तो इसमें जो डिलीट हुआ है केवल अनबाउंडेड रीजन वाला डिलीट हुआ है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे बेटा। कोई डाउट है तो पूछें आप। ठीक है बेटा, फिर से ज्वाइन कीजिए, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। कल भी डाउट लेंगे, कोई है तो संडे को टेस्ट ले लेंगे इसका। ठीक है क्या बेटे, कल भी प्रोबेबिलिटी करवा दें, ऐसा तो नहीं कि रिवाइज करना पहले एलपी। बोलिए बेटे, कल प्रोबेबिलिटी चलने दें, कल भी संडे टेस्ट ले लेते हैं। संडे को कोई बच्चे मिस कर देते हैं बेटे, इसलिए नहीं लेंगे। संडे को तो टेस्ट ठीक है, लेकिन ये कल प्रोबेबिलिटी फिर करवाएंगे। कल तो ये कि ऑफ करना है तो बात अलग है। ठीक, कल भी बेटे प्रोबेबिलिटी कराएंगे, इसका कोई डाउट है तो ले लेंगे, एक दिन और देते हैं। संडे पूरा दिन रहेगा तो, और इवनिंग में आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार बेटे फिर से ज्वाइन कीजिए फिर आप।